नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज आपका। आज आपने देखा किस तरीके से बोकारो के लुगु पहाड़ में एक भीषण नक्सली मुठभेड़ हुई, जिसमें 1 करोड़ इनामी सहित 8 नक्सलियों को ढेर कर दिया गया। तो आज हम उनके पास से बरामद हथियारों को देखेंगे, उनके पास से बरामद अन्य सामग्रियों को भी देखेंगे और उससे ये जान पाएंगे कि कैसे नक्सलियों से एक बड़ी चूक हुई, जिसके वजह से उन्हें एक बड़ा नुकसान उठाना पड़ा है और एक बड़ा झटका मिला है। हमने पिछले कई वीडियो में नक्सलियों के सामग्रियों के बारे में काफ़ी विस्तृत रूप से चर्चा की है और हमें उसे देखने के बाद ये हम समझ पाते हैं कि आखिर उस इलाके में माओवादी दिनों से थे और उनका उन क्षेत्रों में उनका जो खुफिया तंत्र है वो कितना मजबूत रहा हो कि कहीं ना कहीं उनकी एक छोटी सी चूक की वजह से एक बड़ा झटका उन्हें मिला है। तो चलिए देखते हैं आखिर क्या क्या चीज़ें जंगलों से बरामद किए गए हैं। मुठभेड़ के बाद जंगलों से बरामद हथियारों की अगर हम बात करें तो यहाँ पर देखिए किस तरीके से माओवादियों के 4 इंसास साथ में 1 SLR बंदूक को बरामद किया गया है। यहाँ पर देखिए एक रिवॉल्वर भी आपको दिखाई देगी, यहाँ पर एक वॉकी टॉकी दिखाई देगा, यहाँ पर मैगजीन देखिए और यहाँ पर देख सकते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 जो है देसी बंदूकें यहाँ पर बरामद की गई है। अब आपको मैं काफ़ी चौंकाने वाली चीज़ दिखाता हूँ। यहाँ पर देख सकते हैं अखबार जो है इन जंगलों तक आसानी से पहुँच जाता था और ये अखबार कौन पहुँचाता होगा? कहीं ना कहीं उनके जो संपर्क सूत्र रहे होंगे वही ये अखबार पहुँचाते होंगे। यहाँ पर देखिए, क्योंकि जंगलों में सोना है, रात गुजारनी है, तो यहाँ पर देखिए मैक्सो का ये मच्छर भगाने वाला कोयल है। यहाँ पर देखिए गर्मी के समय में पाउडर यहाँ पर दिखाई दे रहा होगा। या और बाहर की दुनिया से माओवादी किस तरीके से वाकिफ़ होते हैं, तो ये देखिए रेडियो 1 2 3 रेडियो मिले हैं, कपड़े धोने हैं, सर्फ है, बर्तन धोने हैं, सर्फ है, यहाँ पर चावल है और सबसे ज़्यादा पानी की आवश्यकता माओवादियों को जंगलों में होती है। तो बड़े बड़े जो डब्बे होते हैं वो इस तरीके से देखिए काले ड्रेस में लपेटा जाता है। आलू देखिए, यहाँ पर खाना बनाने के लिए बर्तन है, यहाँ पर बेलन दिखाई दे रहा होगा। वहीं पर देखिए 1 2 3 4 5 6 7 काफ़ी ज़्यादा तादाद में छाता भी है, क्योंकि अभी आप देख रहे होंगे कि शाम के समय में बारिश देखने को मिलती है, तो उससे बचने के लिए काफ़ी ज़्यादा ये डब्बे हैं। इन डब्बों से माओवादी पानी लाते थे और काफ़ी ज़्यादा मिल्टन के बोतल देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 यानी कि 17 मिल्टन है। यानी कि कहीं ना कहीं यहाँ पर 17 से 20 की संख्या में उनके दस्ते के सदस्य रहे होंगे, जिसमें से तो 8 माओवादी मारे गए हैं, क्योंकि हर माओवादी के पास पीने का पानी के बोतल ज़रूर रहता है। क्योंकि गर्मी का मौसम है, पहाड़ों पर रहना है उनको, तो वो क्या करते हैं कि इन्हीं जो बोतल है उनसे भरकर पानी इकट्ठा करते हैं और फिर पानी को गर्म करके इन मिल्टन वाले जो थर्मस है उसमें रखते हैं ताकि वो बीमार ना पड़ें। आपको और एक चीज़ दिखा रहा हूँ, यहाँ पर देखिए साबुन, देखिए यहाँ पर सर्फ एक्सेल की साबुन है, यहाँ पर लक्स है, यहाँ पर देखिए कई यहाँ पर लक्स से साबुन है और अलग अलग ब्रांड के यहाँ पर आपको साबुन दिखाई देगा। देखिए हेयर कलर वाली चीज़ें देखिए, यहाँ पर देखिए हेयर करने वाली, यहाँ पर देख सकते हैं बाल को काला कलर करने के लिए भी यहाँ पर था। यहाँ पर देखिए सेवलॉन चोट लग जाने के बाद, यहाँ पर कोलगेट का टूथपेस्ट है, कंघी है, यहाँ पर ये देखिए ये भी कंघी दिखाई दे रही होगी और कई तरह के यहाँ पर डब्बे दिखाई दे रहे हैं, टेबलेट्स हैं। और यहाँ पर आप देख सकते हैं च्यवनप्राश का डब्बा भी यहाँ पर मौजूद था। सोचिए, क्योंकि भाई 1 करोड़ का माओवादी है, उसके सुख सुविधा के लिए उसकी हर ज़रूरत की चीज़ें यहाँ पर आसानी से पहुँच जाती थी। यहाँ पर देखिए ढेर सारी दवाइयाँ, यहाँ पर डिटॉल है, क्योंकि जंगलों में घूमना है, मूव की तरह यहाँ पे दिखाई दे रहा होगा, हो सकता है कोई मूव होगा। जंगलों में घूमना है, बीमार पड़ने पर बाहर नहीं आ सकते हैं, क्योंकि 1 करोड़ इनामी माओवादी की पत्नी जब बीमार हुई थी और देहांत भी हो गया बाद में, तो धनबाद के जो है एक अस्पताल में भर्ती कराया गया था और बाद में पुलिस पकड़ लेती है। तो माओवादियों के लिए इलाज कराना आसान नहीं होता। यहाँ पर देखिए एक लंबी टोर्च और बाकी यहाँ पर छोटे छोटे ढेर सारे टोर्च हैं। यहाँ पर कैंची है
आटा देखिए। लेकिन सबसे चौंकाने वाली चीज़ यही होती है अखबार। जब अखबार इन इलाकों में पहुंच जा रहा है, कई दस्तावेज भी हैं, तो आप समझ जाइए कि जो आदमी माओवादियों के लिए काम करता है वही आदमियों को पकड़कर ये पता चल पाता है कि आखिर माओवादी किस एरिया में अभी एक्टिव है, क्योंकि कहीं ना कहीं इनकी जो जानकारी है वो लीक हुई और उसी की वजह से ये पूरा जो है ये मुठभेड़ देखने को मिला। क्योंकि जो लोग इनके तक राशन पहुंचा रहे हैं उनको अगर पुलिस जो है पकड़ लेती है तो पुलिस को यह जानकारी मिल गई होगी कि आखिर उन तक राशन कौन पहुंचा रहा है, अभी कहां पर उनका दस्ता सक्रिय है। तो इस तरीके से कहीं ना कहीं एक छोटी छोटी चूक जो है माओवादियों के लिए एक बड़ा नुकसान साबित हो रही है। यहाँ पर देखिए छोटे छोटे बैग हैं, यहाँ पर कई कपड़े हैं, देखिए जूते हैं, यहाँ पे गुलेल दिखाई दे रही होगी, जूते के साथ कई चप्पल भी हैं। तो काफ़ी बड़ा दस्ता नहीं था। तो आप देखिए किस तरीके से यहाँ पर जवान मुस्कुरा रहे हैं। तमाम कोबरा बल के जवान हैं, झारखंड जगुआर की टीम है। एक सफल ऑपरेशन करने के बाद, क्योंकि रात के समय में जंगलों में दाखिल होने के बाद इस तरह से 8 माओवादियों को ढेर करना, सोच सकते हैं कितना बहादुरी का काम है। और ये आसान नहीं होता है, लेकिन एग्जैक्ट लोकेशन मिलने के बाद आसानी से माओवादियों को मार गिराया जाता है। और झारखंड के इतिहास में पहली बार ऐसा हो रहा है कि 1 करोड़ इनामी माओवादी को जंगलों में ढेर कर दिया गया है। और एक तरह से कहें तो नक्सलवाद अंत की ओर बढ़ रहा है। और जैसा कि कहा जा रहा है कि 2026 तक नक्सलवाद को पूरी तरह से ख़त्म कर दिया जाएगा, उसके मद्देनज़र जो अभियान चलाए जा रहे हैं और जिस तरह से 1 करोड़ के इनामीवादियों को भी मार कर ढेर कर दिया जा रहा है, तो ऐसे में वो दिन दूर नहीं जब पूरे प्रदेश से नक्सलवाद पूरी तरह से ख़त्म हो जाएगा। कि आखिर कौन सी चूक होती है? सबसे बड़ी चूक ये होती है कि माओवादियों के कई लेयर में ऐसे लोग काम करते हैं जो उन तक सामग्री पहुंचाते हैं, हर ज़रूरत की चीज़ें पहुंचाती हैं। लेकिन कई बार जो है पुलिस उनको पकड़ लेती है और तब जाके माओवादियों के अंदर की डिटेल्स बाहर आउट होती है। और माओवादी हमेशा अपनी गोपनीयता को बना कर रखना चाहते हैं, मोबाइल फ़ोन नहीं पकड़ते हैं। देखिए रेडियो का इस्तेमाल करते थे, रेडियो में आकाशवाणी सुनते हैं कि देश दुनिया में क्या चल रहा है। मगर यहाँ पर देखिए मोबाइल फ़ोन नहीं मिला है किसी के पास, तो आखिर लोगों से संपर्क किस तरीके से करते थे, ये भी बड़ी बात है। या हो सकता है अन्य दस्ते के सदस्य थे, उनके पास कोई फ़ोन रहे होंगे। लेकिन जितना हो सके माओवादी फ़ोन का कम ही इस्तेमाल करते हैं, ट्रेस होने का खतरा होता है और कई तरह के खतरे बने होते हैं। लेकिन जो इन तक सामान पहुंचाता है, जो इन तक अखबार पहुंचाते हैं, उन्हीं के ज़रिए ये पता चल पाता है। क्योंकि सड़क जो है मुख्य मार्ग, उससे काफ़ी नज़दीक ये पहाड़ थी और उस इलाके में माओवादी इत्मीनान से रह रहे थे। और ऐसे में ऑपरेशन करना सुरक्षा बलों के लिए आसान भी हो गया और माओवादियों की एक छोटी चूक उनके लिए बड़ा नुकसान साबित हो गई। फिलहाल बने रहे हमारे साथ, नेक्स्ट अपडेट के लिए देखते रहें न्यूज़ आपका। धन्यवाद।